नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर 5 रोज में ईडी ने ऐसी कौन सी खातिरदारी कर दी कि संजय सिंह के होश पाख्ता हो गए और वो जब कोर्ट पहुंचे तो गुहार लगाने लगे कि माई बाप हमको बचा लो, नहीं तो हमारा इनकाउंटर कर देंगे। तो वो मामला क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहा करते थे कि संजय सिंह का नाम सुनकर ईडी की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं उससे तो मामला उल्टा नजर आ रहा है। और फिर बात इस पर भी करेंगे कि ये जो कस्टडी है ये क्यों बढ़ाई गई है, कितने रोज के लिए बढ़ाई गई है, और एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जितना संजय सिंह के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा उतना ज्यादा संकट जो है वो आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया पर बढ़ता जाएगा। तो ये जो चर्चा चल पड़ी है ये क्यों चल पड़ी है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इससे कि आखिर कस्टडी बढ़ी क्यों है। क्या कुछ ईडी ने कोर्ट के सामने रखा जिसकी वजह से संजय सिंह को राहत मिली नहीं। हालांकि ये माना जा रहा था कि संजय सिंह की कस्टडी बढ़ेगी और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, गजनी बन गए हैं, याददाश्त चली गई है, जैसे सत्येंद्र जैन की चली जाया करती थी, जैसे मनीष सिसोदिया की चली जाया करती थी। अब ऐसा लग रहा है कि जब मनीष सिसोदिया को समझ में आ गया कि उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और वो निकल नहीं पाएंगे तो अब उनको भी कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन अभी संजय सिंह को कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है। क्या कुछ हुआ है उनको पता ही नहीं, उनके सामने कागजात रखे जा रहे हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जब कॉल डिटेल उनके सामने रखी जा रही है तो वो उसको मानने की तैयारी नहीं, उनको लग रहा है किसी दूसरे के फोन का कॉल डिटेल है, दस्तखत करने को राजी नहीं है। इनकी अमित अरोड़ा से बात हुई, दिनेश अरोड़ा से बात हुई, तमाम वो जो इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के आते समय जो इनके संपर्क में रहे उन लोगों के जो नंबर वगैरह है वो सब कॉल डेटा में है, उस पर भी जो है ये कोई ठीक ठीक जवाब दे नहीं रहे हैं। और ये अकेले नहीं है, उसमें इनके जो सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जो विवेक त्यागी हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सर्वेश मिश्रा को तो ईडी ने नया सम्मन भेजा है कि अब उनसे फिर से पूछताछ होगी। बड़ी चीज यही है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ईडी कोई मुरव्वत तो करेगी नहीं। हालांकि इस दरमियान कोर्ट में सवाल उठाया गया संजय सिंह के वकील की तरफ से कि इन्होंने कहा था कि हम कन्फ्रंट कराएंगे, तो इन्होंने कन्फ्रंटेशन तो कराया नहीं। अब बड़ी चीज ये है जब जवाब दे ही नहीं रहे हैं तो किया क्या जाए। और एक उसमें यह भी बात आई कि इनका जो पुराना फोन है वो फोन ना मालूम कहां है, उस फोन में सारे आप ये कहें कि डाटा जो है वो दर्ज है, अब वो फोन मिल ही नहीं रहा। तमाम जगह छापेमारी वगैरह हुई है, उस छापेमारी के बाद भी ये फोन निकल कर नहीं आया। हालांकि संजय सिंह के वकील का दावा है कि नहीं हमने सारे सबूत रखे हुए हैं, चूंकि हमको पता था कि ईडी हमारे दरवाजे पर आएगी। हालांकि जब वो कह रहे हैं कि उनको पता था ईडी उनके दरवाजे पर आएगी तब ये संदेह भी पैदा होता है कि यानी कुछ घालमेल हुआ है क्या। इसी दरमियान ईडी ने एक और जानकारी दी कोर्ट को, वो ये कि एक और व्यापारी हैं जिनके यहाँ जो छापा पड़ा, यानी चंडीगढ़ में एक छापा पड़ा है। अब आप देखिए कि ये जो दिल्ली के शराब घोटाले का तार है ये कितना दूर तक फैला हुआ है। तो वो जो चंडीगढ़ में छापा हुआ है और वहाँ जो व्यापारी हैं उस व्यापारी से पूछताछ में बहुत चीजें निकलकर सामने आई। हालांकि उस व्यापारी का और जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई हैं उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ईडी के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि घूस मांगे गए थे, इसके पुख्ता प्रमाण है और वो अभी और फर्दर इनसे पूछताछ करना चाह रही है। 2-3 चीजें और हुई जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिहाज से। वो इसलिए क्योंकि अभी आप देखिए कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर बहस चल रही है, 12 को उस पर सुनवाई है
और इस दरमियान ये जो संजय सिंह से पूछताछ हो रही है और जो तमाम दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं वो दस्तावेज बड़े क्रूशियल होंगे 12 तारीख को जो इसी मामले में सुनवाई होगी उसे लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में संजय सिंह के लिए तो संकट हाई है। मनीष सिसोदिया का भी मामला बड़ा गड़बड़ है। हालांकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से आप ये कहें कि अब वो पल्ला झाड़ना शुरू कर दिए हैं और ये कहने लगे हैं कि साहब ये सामूहिक निर्णय था, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बढ़ सकता है। मगर यहाँ जो संजय सिंह कुछ बोल नहीं रहे हैं और राघव मटुंगा हो या दिनेश अरोड़ा हो, ये लोग इन लोगों ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया है ईडी को। अब जब इन्होंने तो ईडी को बता दिया कि साहब हमने पैसा भेजा था, इनके लोग थे जिन्होंने रिसीव किया। अब इनके जो जिन लोगों ने रिसीव किया वो लोग बोलने को तैयार ही नहीं, मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये परिस्थिति बहुत सुखद नहीं है संजय सिंह के लिए और ना ही बहुत सुखद है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ, घूस लिए गए, इस बात को लेकर ईडी आश्वस्त है और इस संदर्भ में उसके पास सबूत है जो वो बार बार कोर्ट से कह रही है और बहुत कुछ चीजें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी हैं। और इसीलिए जो वो कस्टडी मांग रहे थे वो कस्टडी उनको मिली। हालांकि कस्टडी वो 5 रोज की मांग रहे थे लेकिन कस्टडी उनको सिर्फ 3 रोज की मिली, यानी 13 तारीख तक की कस्टडी मिली है ईडी को संजय सिंह। लेकिन ये जो 3 दिन की कस्टडी है ये मुझे लगता है ये 3 दिन की कस्टडी भी रुला देगी, वैसे ही जैसे 5 दिन की कस्टडी में संजय सिंह का सारा भूत उतर गया और वो ये इस बात की सेखी कि हमको ईडी क्यों नहीं बुलाती, ईडी ने बुलाया और 5 रोज की कस्टडी में लिया। और जब कस्टडी में लिया तो कहा कि ऐसा है कि हमको पेस्ट कंट्रोल डालना, तो चलिए आप थोड़ा तुगलकाबाद थाने। इतना नाम सुनकर हालत खराब हो गई संजय सिंह की और ये बात उन्होंने कोर्ट में कही कि हमें डर है इस बात का कि हमारा इनकाउंटर कर देंगे। अब लीजिए बने ईडी का ये काम है इनकाउंटर करना, ये काम तो और एजेंसियों का है। ईडी का काम तो यह है कि जो पैसा इधर उधर हुआ है हवाला के जरिए वो खोद कर निकाला जाए और ईडी उसी में लगी हुई है, उसी बाबत जो है इनसे पूछताछ कर रही है। तो आप देखिए अब उसका जवाब देने के बजाय कई तरह के फ्रंट खोले जा रहे हैं और उसमें एक फ्रंट ये भी है कि हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, हमको टॉर्चर किया जाएगा, हमारी कनपट्टी फाड़ दी जाएगी। यही सब तो ये लोग कह रहे थे। आपको ध्यान होगा संजय सिंह ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अरविंद केजरीवाल ने की थी और ये उस दौर की बात है जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया था और जब सीबीआई ने तलब किया तो उस दरमियान खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने और उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से गवाहों को मार पीट कर गवाही ली जा रही है। ये आप एक तरह से कहें मैनिपुलेशन की कोशिश हुई और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। हालांकि वो नैरेटिव बना नहीं, चूंकि पूछताछ तो अरविंद केजरीवाल से भी हुई थी तो वो तो चले आए, उनके कान के चदरे तो नहीं फटे थे। और संजय सिंह से देखिए, संजय सिंह से पूछताछ हो ही रही है, अभी भी ये बाहर निकल रहे हैं तो खूब बोल रहे हैं। हालांकि इस बोलने पर ईडी ने कोर्ट ने जो है पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि देखिए आप बाहर जब निकलते हैं तो इतना मीडिया से जो है चहक चहक के बात मत करिए और मीडिया को भी हिदायत दी कि आप इनसे सवाल मत पूछिए, क्यों, सुरक्षा का मामला है। और देखिए निकलते ही बताने लगते थे कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं। अब कौन किसका नौकर है ये तो बहरहाल ईडी पूछ ही रही है और बुखार छुड़ा ही रही है। तो जो बड़ी चीज है कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं और न इनके लोग, इस वजह से इनकी कस्टडी बढ़ी है। और जिस तरह से आप एक तरह से कहें कि ईडी खुदाई कर रही है, उस खुदाई में अरविंद केजरीवाल का भी संकट बढ़ रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।